ओम शांति 8/11/2022 आज की मुरली चिंतन। हमारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, क्योंकि ये यात्रा इन आँखों से नहीं दिखती है। हमें यात्रा बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। जो याद की यात्रा पर रहते हैं उन बच्चों की निशानी होगी, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, हमेशा शांत रहेंगे, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर कर्म इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वह आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। हम रात के राही हैं, अर्थात इस कलयुगी रूपी रात के राही हैं, अर्थात इस पतित दुनिया के राही हैं। अभी परमपिता परमात्मा हमें ब्रह्मा शरीर में बैठकर ये रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। ये बातें किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी हुई है, ना हमने कभी सुनी है, ना ही ये बातें कोई विद्वान पंडित सिखला सकता है। ये रूहानी यात्रा हम हर वक्त, सुबह शाम दोपहर, हर वक्त कर सकते हैं। अपने को देह अभिमानी समझ कर चलना है, अपने को आत्मा निश्चय करना, इसमें बहुत मेहनत है। आत्मा सो परमात्मा कहने से क्या हुआ, मनुष्य भ्रमित हो गया। अब उसको पता ही नहीं है योग किससे लगाना है, अर्थात किसको याद करना है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता ज्ञान चलता है और आधा कल्प द्वापर कलयुग भक्ति चलती है। परमात्मा ने बताया, इन शास्त्र आदि में भक्ति का वर्णन किया हुआ है। इन शास्त्रों आदि में भक्ति का वर्णन किया हुआ है, इनमें ज्ञान नहीं है। इन शास्त्र आदि को पढ़ने से कोई भी भगवान को नहीं मिल सकता है, ना ही मुक्ति जीवन मुक्ति पा सकता है। सबसे पहले हमें ये बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। हमें घंटा आधा घंटा शिव बाबा को याद जरूर करना है। जैसे शिव बाबा बहुत कम बोलकर हमें इशारे से बताते हैं बाप और वर्षे को याद करो, वैसे हमें भी बहुत कम बोलना है। हमें ना बुरा बोलना है, ना देखना है, ना सुनना है, और ना ही बुरा करना है, कर्म करना है। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, तो हम में आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो उनके संस्कार परिवर्तन होने में टाइम लग जाता है। हम स्वर्ग के मालिक थे, गिरे क्यों? क्योंकि हम परमात्मा बाप को भूल गए। ज्ञान की बातें सुननी है, सुनानी है और सर्विस करनी है। शिव बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। इसमें ना कोई हथियार आदि की बात है और ना ही कोई खर्चे की बात है। हमें गीता का रहस्य चित्रों से समझाना है। गीता का भगवान शिव हमें फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। अगर कोई किसी को दुख देता है, वह जानवर से भी बदतर है। हम परमात्मा के बच्चों की चाल दैवी होनी चाहिए। आज की मुरली का वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। आज की मुरली का स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।